नमस्कार, मैं ट्विंकल नंदन। आज आप लोगों के सामने क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव लेकर आया। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। इसमें तीनों में क्या रिलेशन है, ये सब बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ये तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में दोनों में रिलेशनशिप रहते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव में है कि ये जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और इसमें दो टाइप्स के होते हैं एग्जीक्यूटिव में, परमानेंट मेंबर्स और टेम्पररी मेंबर्स। टेम्पररी मेंबर्स में हम ले लेते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सब जो है, ये सब मैक्सिमम क्या है 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। और इसमें परमानेंट, और इसमें परमानेंट में जैसे हैं ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, इसे गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये टाइम के लिए फिक्स रहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो लेजिस्लेटिव के हैं वो जो है बिल बनाते हैं। उसमें बिल बनाने में जो एग्जीक्यूटिव का जो हेल्प लेता है, जो लॉ जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है उसे इम्प्लीमेंटेशन करना वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इम्पोर्टेंट organ of government in parliamentary system, executive and legislature are interdependent। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर जो है दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में। द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न द कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, फिर वही एग्जीक्यूटिव भी उसे किसी मायने में कंट्रोल करती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इन द सेम वे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट primarily looks after the function of implementation of administration is called executive। इसी में ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गन है। प्राइमरी लुक्स आफ्टर फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है वो जो रूल कानून को, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इम्प्लीमेंटेशन करना, वो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसी एडोप्टेड बाय लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर जो लॉज और पॉलिसी अपनाती है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना वो एग्जीक्यूटिव के वर्कर्स का होता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर एंड आल्सो सिविल सर्वेंट्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, CEO है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो IAS IPS जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव के 3 ब्रांच है, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये परमानेंट नहीं होते, ये टेन्योर इसका फिक्स होता है 5 साल। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उसका टेन्योर फिक्स रहता है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में जो आगे पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ अथॉरिटी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट में। और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है, क्योंकि उसे एडवाइस किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का रोल ऐसा होता है जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करना। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। ये पॉइंट याद रखना है, कलेक्टिव लीडरशिप होता है ये। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर। इसमें जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। कहीं कहीं किसी कंट्री में मोनार्क भी होते हैं, मोनार्क को भी, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेटर। ये लेजिस्लेटिव में मेजॉरिटी का लीडर होता है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है। इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेशन, ये जिम्मेदार होता है लेजिस्लेशन के लिए। ही द हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क और प्रेसिडेंट। किसी कंट्री में मोनार्क भी होते हैं, किसी कंट्री में प्रेसिडेंट भी होते हैं। ये पार्लियामेंट्री सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एज द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट।
प्रेसिडेंट जो होता है उसे हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है और प्राइम मिनिस्टर को जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखना चाहिए। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है क्योंकि ये जो है प्रेसिडेंट जो है ये नॉमिनल हेड होते हैं, क्योंकि इन्हें एडवाइस किया जाता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा इन्हें एडवाइस दिया जाता है किसी भी रूल और रेगुलेशन को पास करने के लिए, जो कि इंडिया में है। पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पीएम जो होता है वो अपने काउंसिल ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेशन में। तो ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि हमारे इंडिया में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो इसमें एक इंडिविजुअल लीडरशिप होती है, जो कि यूएसए के केस में आपको पता होगा, या प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का भी हेड होता है। द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो है पीपल के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट यहाँ पे। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में इलेक्ट होते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। जो ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। वो एक केस स्टडी पढ़ते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। इसमें क्या है कि इन 1970 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका वाज अमेंडेड, द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव branch वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द सिस्टम ऑफ। श्रीलंका का केस स्टडी में क्या है कि इसमें प्रेसिडेंट हैज बेस्ड पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का ये एग्जांपल है श्रीलंका। इसमें जो पावर और जो है अंडर किसके अंडर होता है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है। प्रेसिडेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो इसमें प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है फ्रॉम द पार्टी दैट हैज मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट में जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी हो। ये सारा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो है मिनिस्टर जो होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी हटा के रिमूव भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, द कमांडर इन चीफ इन द आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें जो है सारा जो फोकस हो प्रेसिडेंट पे किया जाता है। सेमी प्रेसिडेंशियल में जिस श्रीलंका में ये एक नॉमिनल केस है। Elected for the term of 6 years, the president cannot be removed except by resolution in the parliament passed by the least 2/3। इंडिया में क्या है कि जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस प्रेसिडेंट पे किया जाता है, लेकिन यहाँ जो श्रीलंका में वो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट पे किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में है कि इसमें 3 है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये जो अभी पढ़ रहे थे इसमें ब्रीफ में पढ़ते हैं। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर पावरफुल बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए इसके पास दोनों पावर होता है, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि इसमें प्रेसिडेंट और मोनार्क एग्जिस्ट करते हैं, जो कि उसे नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज बोथ प्रेसिडेंट एंड पीएम, बट अनलाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर। बट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। बट अनलाइक जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्निफिकेंट किया जाता है, क्योंकि उसे एडवाइस किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इंडिया के पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड गवर्नमेंट। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट चाहती थी। दे वुड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच बट एट द सेम टाइम इनफ सेफगार्ड्स शुड बी देयर चेक अगेंस्ट पर्सनैलिटी कट। दस दे एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंस्टीड ऑफ प्रेसिडेंटियल। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वो चाहती थी कि एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो जो कि सभी को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू सभी का जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, ये सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। इसके लिए सेफगार्ड के लिए वो सभी को जो है पावर जो है सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। इसके लिए हमें पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट करना पड़ा इंस्टीड ऑफ प्रेसिडेंटियल। ऑन द अदर हैंड they had some experience of running parliamentary system under the act of 1919 and 1935। तो क्योंकि हमें पहले से ही
ये पार्लियामेंट्री सिस्टम रनिंग करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम कॉलोनियल थे 1990 से, तो हमारा जो है एग्जीक्यूटिव पहले से ही वर्क करता था इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली इन प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना वेस्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट में होता है। इन रियलिटी ये प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। और रियलिटी में क्या होता है, जो वो पावर्स है किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही होता है। अब आते हैं कि हम प्रेसिडेंट के बारे में डीप में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स के लिए होता है। दे इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू एपीटीपीस एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं कि हम आप थर्ड चैप्टर मेरा पढ़ोगे, उस थर्ड चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे कि उसमें जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट हमारे, वो एमएलए का और एमपी का जो वोट होता है उसके थ्रू वो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। रिमूव ओनली बाय इम्पीचमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे रिमूव इम्पीचमेंट के द्वारा किया जा सकता है। इन फॉर्मल सेंस प्रेसिडेंट हैज वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर। और प्रेसिडेंट के पास जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर होता है, बट इन दीज आर प्रेसिडेंट के पास सारा पावर होता है। एग्जीक्यूटिव का भी होता है, जुडिशियल पावर भी होता है, लेजिस्लेटिव पावर भी होता है, और इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी लागू करना, आप सुन चुके इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी लागू हुआ था, वो टाइम पे प्रेसिडेंट के द्वारा जो इमरजेंसी लाया जाता है, तो वो सब क्या है प्रेसिडेंट के हाथों में था। लेकिन रियलिटी में क्या ये सब जो किन के द्वारा लाया जाता है, ये सब एडवाइस होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। अब पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट हैज राइट टू इन्फॉर्म ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एट द सेम टाइम देयर आर 3 सिचुएशन वेयर प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पावर यूजिंग। अब 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे प्रेसिडेंट कहाँ अपना वो पावर डिस्क्रिएशन कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन सेंड बाइक एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर कोई एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भेज रहा है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो जो है उसे वापस एडवाइस को फिर से सेंड बैक कर सके। ये प्रेसिडेंट के अगर कोई जैसे हम बिल पास कराना चाहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसे अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो बिल अगर वो उसे नहीं पसंद है बिल में कि वो गवर्नमेंट के लिए वो उपयोगी नहीं है या इससे जनता को बेनिफिट नहीं होगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं, वो उसे सेंड बैक कर सकते हैं। एंड आस्क काउंसिल टू रिकंसिडर डिसीजन, उसे फिर से दोबारा उस पर रिकंसिडर डिसीजन के लिए उसे बोल सकते हैं। ये प्रेसिडेंट का पहला पावर है। दूसरा पावर के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी पेज आगे पीछे हो गया। दूसरा पावर है इसमें वीटो पावर। वीटो पावर में क्या है कि वो अपने पास वो वीटो पावर वो कोई भी बिल जो है वो अपने पास रख सकता है। अगर जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कोई भी बिल भेजा गया तो अगर उसे बिल पास करने का मन नहीं है तो वो अपने पास विथहोल्ड, ये जो पॉइंट है इसको आप पढ़ें, वो अपने पास रख लेगा। अगर एक निश्चित टाइम पीरियड तक अगर वो बिल प्रेसिडेंट के पास है तो बिल जो है अपने आप वो लागू नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा है। तो लेकिन रिफ्यूज़ तभी कर सकता है अगर वो अदर देन मनी बिल हो। मनी बिल को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है तो उसे किसी भी हालत में प्रेसिडेंट को उसे पास करना ही होता है। ही कैन सेंड बिल बैक टू पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसिडर बिल, और but if parliament passes same bill again the president has given assent to that bill as there is no mentioned time limit within which president must send bill back for reconsideration, thus it is sometimes referred to as pocket veto। pocket veto में क्या है कि अगर कोई भी अभी जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बिल भेजा, अगर उसे वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा फिर से कि ये बिल ऐसे जनता के लिए सही नहीं है, फिर से अगर उसे भेज दिया वापस प्रेसिडेंट के पास तो उसे हर हालत में प्रेसिडेंट को है उस बिल को अप्रूवल करना ही पड़ेगा। और बिल के बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा देन प्रेसिडेंट हैज टू यूज हिज ऑन डिस्क्रिशन ऑफ जजिंग हु मे हैव सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी। अगर तीसरा प्रेसिडेंट के पावर में पढ़ेंगे, अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास
वो पावर है किसी भी जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है उसको मेजोरिटी शो करना और उसे चूज कर सकते हैं वो। वाई डू वी नीड सेरेमोनियल हेड प्रेसिडेंट, हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी है, लेजिस्लेचर के द्वारा। दस कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कभी भी वो हट सकते हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में, अगर मेजोरिटी अगर ख़त्म हो सकता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है वो हट जाएगा। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम्पल है कोalition की गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसमें अगर किसी ने किसी को नाखुश हो गया तो मेजोरिटी से हट जाएंगे, तो इससे क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा वो अपने आप गिर जाएगा। इसके लिए 10 कैन बी रिमूव एट एनी टाइम। सो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड है हेड ऑफ स्टेट के लिए, उस टाइम के लिए तो हम एक किसी को हेड ऑफ स्टेट नहीं रहता है, इसके लिए हमें हेड ऑफ स्टेट रिक्वायर किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, जो कि उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका सारा उसके पास हाथ में आ जाता है। इसलिए वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट अब पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स के लिए होता है और इलेक्टेड इन सेम वे एज प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन सेम मेथड से होता है। बट इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेटर आज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटर पार्ट नहीं करते हैं। कैन बी रिमूव बाय रिजोल्यूशन ऑफ RS, ये राज्यसभा में पास मेजोरिटी द्वारा पास करके इसे रिमूव भी कर सकता है रेगुलर टू द लोकसभा। ये वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज नो वैकेंसी फॉर रीजन डेथ, और वाइस प्रेसिडेंट जो अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, सीट वैकेंट है, तो उसके लिए तत्काल के लिए वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में वो पावर आ जाती है। लेकिन जब तक कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक के लिए वो सारा पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है। अब रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय पीएम, ये तो आपको पता होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसी में से किसी एक को लीडर को अकाउंट किया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट को कि ये हमारा पीएम होगा। तो दिस पीएम बिकम मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनरी ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। पर्सन बिकम पीएम ओनली व्हेन ही एंजॉय मेजोरिटी, पर्सन जो अपना पीएम तभी हो सकता है जब तक उसे मेजोरिटी नहीं है, अगर मेजोरिटी होगा तो वो पीएम नहीं हो सकता। दिस सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी आल्सो मेक हिम पावरफुल, अगर जिसके पास जितना मेजोरिटी होगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी का एग्जांपल है, उसके पास मेजोरिटी लोकसभा में भी, उसके मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, राज्यसभा में भी है, तो इससे क्या है कि वो बहुत पावरफुल है अभी। पीएम डिसाइडेड हु विल बी मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये सारा जो है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, वो किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एलोकेटेड करेंगे उसे क्या मिलना है। तो इफ समवन बिकम्स मिनिस्टर ऑफ पीएम विदाउट बीइंग एमपी, सच पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड पार्लियामेंट। अगर कोई जो पीएम है नॉमिनेट किया गया वो लोकसभा में भी मेंबर नहीं है और राज्यसभा में भी मेंबर नहीं है, तो उसके लिए टेन्योर फिक्स किया गया 6 मंथ में, उसे किसी भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी उसे 6 मंथ के अंदर किसी भी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। अगर ये 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे तो वो एकाएक वो अपने पीएम से हट जाएंगे। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड इट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सीड 50% टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें हम समझते हैं अगर कोई भी कोalition की गवर्नमेंट बनती है तो इससे क्या होगा कि सभी चाहेंगे कि तो इससे गवर्नमेंट अगर फॉर्म होगा तो वो चाहेंगे कि जिसका हमें सपोर्ट मिला है उसमें हम अपना पार्टी क्या करेंगे, सभी को मिनिस्टर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बहुत सारे मिनिस्टर के पद जो है बढ़ जाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या होगी वो एक्सीड हो जाएंगे। इसके लिए 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो टोटल जो मेंबर ऑफ हाउस जो है लोकसभा में उसके 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 50% टोटल नंबर ऑफ मेंबर जितने भी होंगे उसका 15% ही बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है। Council of Minister is collectively responsible to Lok Sabha, then there is parliamentary executive routinely under control and supervision of legislation. Council of Minister जो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में अंडर कंट्रोल होता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू रिजाइनेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
अगर नो कॉन्फिडेंस वोट से अगर अगेंस्ट अगर सिंगल मिनिस्टर के भी द्वारा भी अगर कोई सिंगल मिनिस्टर रिजाइनेशन दे सकता है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, जिससे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन दे सकते हैं। इन इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीएम। इंडिया में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम के विदाउट नहीं चल सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेडेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। काउंसिल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर पीएम हैज टेकन ओथ एट ऑफिस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी एग्जिस्टेंस में आ सकता है जब तक प्राइम मिनिस्टर ओथ ना ले। पीएम एक्ट एज लिंक बिटवीन सीएम एंड हेड ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्रेसिडेंट, उसे अगर कोई भी बिल पास कराना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा वो प्रेसिडेंट जो वो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये दोनों, इस दोनों के जो कड़ी के बीच में रूप में जो वो पीएम आते हैं, इसीलिए इसे नेहरू के इसे डिस्क्राइब किया है लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये सब पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट नेहरू ने इसे डिस्क्राइब किया प्राइम मिनिस्टर को। बट कोलाइशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिसी necessitated much on constitution between political partner leading to policy and frame after lot of negotiation alike. Thus PM has to act more negotiation than leader of the government. PM के हाथ में ही सारा इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो PM के हाथ में ही सारा नेगोशिएशन होता है, उसी के हाथ में होता है वो किससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में नेगोशिएशन का रोल अदा करे। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है ब्यूरोक्रेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये ट्रेंड एंड स्किल ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के, और ये आर असाइंड टास्क ऑफ एसमेंट मिनिस्टर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग द बोर्ड। क्योंकि जो ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब क्या है कि ये फिक्स टेन्योर के लिए नहीं है। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट आती है, मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट फॉर्म करती है, कोई बिल पास करती है, अगर वो बिल अगर वो जनता के लिए लाभदायक है, फिर अगर वो गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो वो दूसरी गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि वो बिल पास हो, क्योंकि वो क्रेडिट जो है उस गवर्नमेंट को मिल जाएगा, एक्स गवर्नमेंट को। तो ये जो है ब्यूरोक्रेट, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये होता है कि ये उन्हें बताते हैं कि आप जो है उस बिल में उसका बस नाम चेंज कर दीजिए, उसमें कुछ, लेकिन वो चेंज करने नहीं देते हैं, बस नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो सारा फॉर्मूला जो वो आपको वही पुराना बिल के लिए हिसाब से करना पड़ेगा, जिससे वो देश का विकास को देखे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो देश को विकास के लिए किया जाता है, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता, क्योंकि पार्टी चेंज होती रहती है, तो इसीलिए तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो देश के लिए सोचे। लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम, दे कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर को भी कंट्रोल ओवर देम करता है, दे कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय लेजिस्लेचर। ब्यूरोक्रेसी इज एक्सेप्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो पॉलिटिकली जो है उसे न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करते। दे आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी। ये रिक्रूट किसके द्वारा किया जाता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड फॉर फिक्स टर्म, रिमूव और सस्पेंड ओनली थ्रू इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है जो ये परमानेंट जो मेंबर होते हैं, इसे रिमूव तभी किया जा सकता है अगर उसके इंक्वायरी बैठाई जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला लेंगे, तो ये अगर कुछ गलत पाया जाता है तो इसे हटा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में ये 3 ब्रांच है, ऑल इंडियन सर्विस, IAS जिसके बारे में हम सुनते हैं, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। स्टेट सर्विसेज में जैसे लाइक मैं बिहार की बात करता हूँ, BPSC होती है, इस टाइप के हर स्टेट में भी होते हैं, UPPSC होती है, तो इस टाइप से होते हैं सेंट्रल सर्विसेज। तो ये सब यूनियन UPSC के थ्रू आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है एग्जीक्यूटिव। इसमें हम कंक्लूजन लास्ट में पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल के बारे में डिफरेंस के बारे में पढ़े, और पोजीशन क्या प्रेसिडेंट का इंडिया में उसके बारे में पढ़े, पूरा प्रेसिडेंट का कार्यभार क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में रिलेशन क्या होता है, रोल क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़े। फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव
मैकेनरी, और मशीनरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा। तो चलिए, तब तक के लिए